क्या आप भी इस तरह की लव लाइफ के इमेजिनेशन में, फैंटेसी में और एक्सपेक्टेशन में अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढते हैं और आपके जीवन में रियल लव या रियल फीलिंग नहीं होता, जिसका मतलब है आप भी सेक्सुअल पॉवर्टी में जीते हैं। आपने बहुत सी पॉवर्टियों के बारे में सुना है, जानते हैं, पढ़ा है, मगर सेक्सुअल पॉवर्टी में ना आपको नॉलेज है, ना इसका अवेयरनेस है और ना आपकी साइकिक पे क्या इम्पैक्ट है। आपको इन सारी चीजों से कोई भी अवेयरनेस नहीं है। क्या होती है सेक्सुअल पॉवर्टी, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी न्यूरो बायोकेमिकल लेवल पे फुली मैच्योर हो जाती है 15 to 16 ईयर की एज तक, मगर सोशल रेस्ट्रिक्शन की वजह से या टैबू की वजह से आप कोई भी हेल्दी रिलेशन में नहीं होते। पहले के टाइम पे जो मैरिजेस होती थी वो 20 से 21 साल में हो जाती। आज के समय में सोशल एक्सपेक्टेशन की वजह से, कैरियर के प्रेशर की वजह से कहिए, या जो भी रीजन हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास लुक्स नहीं है, जो भी रीजन की वजह से जो मैरिज डिलेड हो रही है, तो वो एक जो लंबा टाइम पीरियड है आपका 16 साल से 28-29 साल के बीच का टाइम है, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी में, इमेजिनेशन में जीते हैं, उस टाइम पीरियड को स्पेशली हम बुलाते हैं सेक्सुअल पॉवर्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शादी के बाद लोग सेक्सुअल पॉवर्टी में नहीं जीते हैं, मगर मेन कंसर्न हमारा इस टाइम पीरियड का है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यूथ कैरियर के प्रेशर में, सोशल एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में और अपनी जो असल जिंदगी है उसके बीच में कोहेरेंस नहीं बिठा पा रहा है और बहुत ही ज्यादा मेंटली और सफोकेटिंग कंडीशन में जी रहा है। स्कूल ने, समाज ने, पेरेंट्स ने, कॉलेज ने, सोसाइटी को आपको चीख चीख के बता रखा है कि भले आप कैरियर में कुछ अचीव कर लीजिए, एकेडमी में बहुत गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ले आइए और फिर जाके जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे तब जाके आपको मैरिज करनी है। मगर आप इन ड्यूरेशन में अगर किसी लव लाइफ में आ भी जाते हैं तो उसकी सोशल एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से आप गिल्ट में रहते हैं, इनसिक्योरिटी में रहते हैं, तो उसकी वजह से आप वो हेल्दी रिलेशन भी डेवलप नहीं कर पाते। दूसरा मैसेज ये दे रखा है कि आपको अपनी डिजायर को कंट्रोल करना है। आपकी जो सेक्सुअल नीड है बेसिकली वो डिस्ट्रैक्शन है। इंटीमेसी बिफोर मैरिज एक प्रकार का मोरल फेयर है। टॉकिंग अबाउट द डिजायर एंड सेक्सुअल डिजायर बेसिकली एक सेम की बात है, जिसे हम बहुत ही एक्सेप्टेंस के फॉर्म में नहीं लेते हैं। एक ऑनर का, सर्वेलेंस का, मोरल पॉलिसी की बात हो जाती है। मगर आपको पता है कि जब तक सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं होती, हम कहीं ना कहीं अपने आप को खालीपन से महसूस करते हैं, आइसोलेशन में महसूस करते हैं। कभी सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं, कभी टिंडर पे जाते हैं, कभी बबल पे जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को स्टॉकिंग के थ्रू या कहीं ना कहीं अपने आप में एक कोना ढूंढ रहे हैं जिसे हमें कोई कह दे कि हम भी आपके साथ हैं, आई लव यू सो। वो लाइफ जीने के लिए हम कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो क्लास में टॉपर है वो लव लाइफ जीना नहीं चाहता। जिसने बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया है वो किसी के साथ में 2 पल बिताना नहीं चाहता। मगर समाज ने इस तरह से आपकी माइंड को बोल्ड कर रखा है कि आपके डिजायर को सप्रेस कर दिया है, सोशल एम्बिशन को अचीव करने के लिए आपको मोटिवेट करता जा रहा है। तो उसकी वजह से हो गया है बॉडी और माइंड के बीच में कोहेरेंस खत्म सा हो गया है। इसलिए आप आइसोलेशन में, मेंटल प्रेशर में और अलग अलग बीपी वाली कंडीशन में जीना स्टार्ट हो गया है। आपको और हमको और समाज को ये समझने की जरूरत है, बॉडी के नीड और जो डिजायर एक लॉन्ग सिविलाइजेशनल जर्नी के बाद बनी। वो जो बॉडी है, जो आपका हार्मोन का रिलीज है, वो आपके सोशल एक्सपेक्टेशन को और आपके एम्बिशन को नहीं जानता। आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस बनना चाहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं। वो कुछ समय के लिए आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा, हैप्पीनेस होगा, मगर लॉन्ग टर्म के हैप्पीनेस अगर आप देखोगे तो आपके बीच का एक हेल्दी रिलेशनशिप ही आपको एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए वेल बैलेंस फॉर्म में बॉडी को काम करने के लिए जरूरी होता है। उसके बीच के कोहेरेंस के लिए हमें जरूरी है कि हमारी अपनी बॉडी के नीड और एक्सपेक्टेशन के बीच में कोहेरेंस होना चाहिए। ये सोसाइटी हमारी समझ ही नहीं रही, गैप पे गैप बढ़ता जा रहा है और जनरेशन टू जनरेशन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। हेल्दी बॉडी और वेल बैलेंस फॉर्म में हार्मोन का रिलीज का एक पुराना रिश्ता है। जब एक हेल्दी बॉडी होती है तो उसमें
एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन एक बैलेंस फॉर्म में रिलीज होते हैं। जब आप बहुत लंबे समय तक सेक्सुअल डिजायर को डिनाई करते जाते हैं, तब होता क्या है कि जो आपके जो सेक्स इंड्यूसिंग या बॉन्डिंग वाले जो हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपके जो स्ट्रेस मेकिंग हार्मोन हैं, जो से कॉर्टिसोल, इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से आप अलग सा आइसोलेशन में, टेंशन में, मतलब अलग सी लाइफ, मतलब फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में जीना स्टार्ट कर देते हैं। आपको एंगर भी बहुत आता है, आपको आइसोलेशन भी बहुत रहता है, एक बॉडी में अलग सी नंबरेंस सी रहती है। ये कुछ और नहीं है, ये डेलिबरेट आपकी एक्टिविटी है जिससे आप डिजायर को मार रहे हैं, मगर बॉडी आपकी नहीं जानती कि आप किस वजह से मार रहे हैं। बॉडी को अपनी नीड चाहिए, और बहुत लंबे समय तक जब इस डिजायर को आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो डिफरेंट जेंडर के प्रेजेंस से भी आपको डर सा लगना है, उसके ट्रस्ट से आपको डर सा लगने लगता है, लव लाइफ के पास जाने से आपको डर सा लगने लगता है, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक अपने माइंड को समझा रखा था कि लव सही नहीं है, सेक्सुअल लाइफ सही नहीं है, किसी से प्यार करना सही नहीं है, किसी के लिए वक्त बर्बाद करना सही नहीं है। तो धीरे धीरे आपने अपने बॉडी को या माइंड को समझा रखा था, जिसकी वजह से आपने बहुत समय तक सेलिब्रेसी का लाइफ तो जी लिया, मगर बॉडी नहीं जानती। फिर बॉडी ये ट्रेंड हो जाती है कि ये कोई फॉरेन चीज है, प्यार करना या सेक्स करना कोई फॉरेन चीज है। जब आप इसके करीब आते हैं, जब आपके पास टाइम आता है, तो आपको इससे डर सा लगता है, आपकी बॉडी अजीब सा रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। मतलब वो जो एफिनिटी जो आपको 20 से 21 साल में महसूस होना चाहिए थी, वो अब आपको नहीं होती। एक अलग सा एक्टिविटी सा लगता है, वो हैप्पीनेस, वो डिजायर, वो फुलफिलमेंट, वो जॉय, वो सारा कुछ गैप सा होता है। ये गलती किसी और की नहीं है, ये आपकी है और आपके समाज की है, जिसने आपके डिजायर को मार दिया है और आपको एक खोखला इंसान बना दिया है, जो समाज में कुछ अचीव करके तो बहुत खुश होता है, मगर अंदर से वो खोखला है। सेक्सुअल पॉवर्टी को हम सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से समझने का कोशिश करते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि हमारे सोसाइटी की अपनी कम्युनिटी होती थी, एक्सटेंडेड रिलेशंस होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, रिश्तेदारों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता था। व्हाट्सएप बेस्ड, फेसबुक बेस्ड कनेक्शन नहीं होता था। हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम टू टाइम मिलते रहते थे, जिससे एक फैमिली बॉन्डिंग कर चलती। वहां पे उस समय माँ बाप को आपके लिए रिश्ता ढूंढ पाना बहुत आसान था, मगर आज के समय में ये ब्रेकडाउन हो गया है। और आपका हो क्या है कि आपको डेटिंग में या अपने वर्क में या अपने कॉलेज में आपको एक पार्टनर ढूंढना है, डेट करना है, जहां पे एक कंडीशन बहुत ज्यादा है। वहां अपने आप को बहुत हमेशा सोशियोलॉजी के आपके लुक्स को, के फाइनेंस को, या किस तरह से दिख रहे हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव पे आप जब बहुत अच्छा दिखेंगे, तब आपको सबसे बेस्ट चॉइस वहां की अवेलेबल होगी। अदरवाइज आप कम्पिटिटिव मार्केट में वो ऑप्शन नहीं अवेल कर पाएंगे जो आपका दिल चाहता है। फिर होता क्या है कि आप किसी भी रिश्ते में चले जाते हैं, किसी से भी प्यार कर बैठते हैं, किसी के साथ भी लिव इन रिलेशन में भी चले जाते हैं, किसी के साथ लव अफेयर में चले जाते हैं। रिश्ते में आपको पता ही नहीं होता कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा, या आप सिर्फ उस समय के लिए बॉडी नीड के लिए कर रहे होते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसके साथ अपना भविष्य दे रहे हैं। इन कंफ्यूजन के बीच में, क्योंकि आपको भीड़ के साथ चलना है, अपनी बॉडी नीड को भी कंप्लीट फुलफिल करना है, और उसके बाद सोशल में आपको प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है, अपने अचीवमेंट को भी मेंटेन रखना है। तो कभी कभी हम इस तरह के रिश्ते में जाते हैं जहां आपको कुछ नहीं पता होता कि ये रिश्ता है किस नाम का। उसमें सिर्फ कुछ होता नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपके अंदर में एक गिल्ट सा होता है, हम कर क्या रहे हैं। कोई बोलेगा वो मेरा टाइम पास कर रही है, कोई दूसरा बोलेगा कि वो मेरा यूज कर रही है। इन दोनों के झगड़े के बीच में ये रिश्ता चलता जाता है, और आपको खुद नहीं पता होता कि ये सच में कंपैटिबिलिटी थी या बस उस समय की जरूरत को पूरा करने के लिए वो बस एक टाइम पास रिश्ता था। अर्बन लाइफ में अलग सा आइसोलेशन पर, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहे स्टूडेंट हो
चाहे वो वर्क प्लेस का आदमी हो, चाहे माइग्रेंट हो, वो अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को छोड़ के शहरों में आया। उसके लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कुछ अचीव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ उसको किसी न किसी अफेक्शनेट रिलेशन की जरूरत है जिसे वो ढूंढ रहा होता है, मगर वो इतनी आसानी से शहरों में मिलता नहीं है क्योंकि वो वहां पे कोई भी इस तरह का एक्सटेंडेड रिलेशनशिप कहीं से होता नहीं। इसलिए अक्सर शहरों में आप देखेंगे नाइट में क्लबिंग पार्टी, दारू पार्टी, या कहीं सोलो वैकेशन पे जाना, या इस तरह के बहुत से ऐसे सोशल एंगेजमेंट वाली लाइफ बहुत ज्यादा फेमस हो गई। रीजन क्या है कि आप इतना ज्यादा अकेले हैं, आपके साथ कोई है ही नहीं आपके साथ बातें शेयर करने का, अपनी की अचीवमेंट शेयर करने का, आपका सुख दुख में कोई बात करने वाला है ही नहीं। काम करने के बाद जब 7-8 बजे आप आते हो तो आप किसको बताओगे कि आज मैंने ये किया वो किया, क्योंकि माइंड आपके साथ, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, बॉडी चाहती है, माइंड चाहता है किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन हो हमारा, मगर वो है ही नहीं। इसलिए ढूंढने के लिए आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की पार्टी करते हैं या करती हैं, दोनों चीजें हैं, मगर कोई भी इस तरह का इंटरेक्शन मिलता नहीं। इसलिए एडिक्शन ज्यादा बढ़ेगा शहरों में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आइसोलेशन में हैं, और इसका एक रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आप सेक्सुअल पॉवर्टी में जीते हैं। शहरों में क्या होता है कि लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करना बहुत शुरू करती हैं। शुरुआत में क्या होता है कि अपनी नीड को पूरा करने के लिए या इमोशनल बॉन्ड को पूरा करने के लिए हम एक अपना पार्टनर डेटिंग ऐप में ढूंढते हैं, क्योंकि एक ऐसी कोई सोसाइटी हमारे पास है नहीं। शुरुआत में डेटिंग ऐप बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब उसमें स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि फील आता है, एक रिवार्ड आता है, रिवार्ड जैसा फीलिंग होता है कि ये इससे मिलने का मौका मिलेगा, इससे मिलने का मौका मिलेगा। बॉयज के साथ क्या होता है कि वो बहुत समय तक उसको स्क्रॉल करते हैं, सब कुछ करने का कोशिश, बाद भी उनको कोई मैच नहीं मिलता, तो उन्हें रिजेक्शन, एक समय के बाद इतना रिजेक्शन फील होता है कि डिजिटल ऐप से भी उनका एलिमिनेशन हो जाता है। वोमेन को ऑप्शन तो बहुत मिलते हैं, मगर उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि वो जो इमोशनल बॉन्ड ढूंढ रहे होते हैं, जो रियल कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, जो अपने आप में इमोशनल अवेलेबिलिटी और इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं, वहां उनको मिलती नहीं। उन्हें लगता है कि हर आदमी सिर्फ होकअप के लिए उन्हें वहां ढूंढे, तो दोनों लोग ही वहां पे एलिनेट हो रहे होते हैं। बॉयज को लगता है कि वहां कोई उनके टाइप का बंदा है ही नहीं, उन्हें सिर्फ रिजेक्शन फील करना है पड़ रहा है। उन्हें लगता है वहां पे सिर्फ रिच क्लास, हाई क्लास, अच्छे दिखने वाले लोग ही वहां सेलेक्ट किए जाएंगे। वोमेन को लगता है वहां पे जितने लड़के हैं सारे हुकअप के लिए ही वहां पे ढूंढ रहे होते हैं। तो दोनों ही अलग लेवल पे जिंदगी जी रहे हैं, और एक समय बाद जिस डेटिंग ऐप को चलाने से आपको बहुत मजा आता था, कुछ समय बाद आपको वो फ्रस्ट्रेटिंग, कोई एक्साइटमेंट होता ही नहीं। अगर उसमें मैसेज का आपको मैच आ भी जाए तो भी आप उसे एक डाउट की नजर से देखते हैं, फिर लगता है कोई फर्जी ही आदमी होगा। सेक्सुअल पॉवर्टी को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जिस तरह से आप हाथ जब आग में ले जाते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, उसी तरह से बॉडी में अलग अलग नर्वस एंडिंग्स हैं। जैसे आप किसी का टच या फील, सेंसेशन, हग जब करते हैं तो आपको अलग सा बॉडी में नर्वस कंट्रोल या नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन, तो उससे आपको एक बॉन्डिंग सा फील होता है, इमोशनल कनेक्शन सा फील होता है। जब इस तरह से हार्मोन का सही मायने में रिलीज होता है तो आपको एक अच्छी सी नींद भी आती है, डिप्रेशन नहीं होता है, एक हैप्पीनेस की फील सी आती है और बहुत बॉडी काम सी रहती है। मगर जब ये आपका टच सेंसेशन का डिप्राइवेशन होता है तो ये सारी चीजें बहुत ही तेजी में साफ डाउन होती हैं और आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन सा रहता है, सर भारी सा रहता है। फिर होता क्या है कि आपको मास्टरबेशन का सहारा लेना पड़ता है, लंबे लंबे स्क्रॉलिंग करना पड़ता है, या बहुत सी पॉर्न साइट पे जाके लंबे लंबे टाइम आपको बिताना पड़ता है। ये सारे रूट आप अपनाते हैं जिससे आपको नींद आ जाए। लड़कियां का अलग मेथड है, वो लॉन्ग उनका कोई जो सो कॉल्ड फ्रेंड होगा या बॉयफ्रेंड या जो भी आप कह रहे हो, उनसे लॉन्ग आवर डिस्कशन उनका होता है। वो बहुत लंबी लंबी रातों में बातें करती हैं। उनका पर्पस क्या होता है, बॉडी, वोमेन की बॉडी की नीड डिफरेंट है। उन्हें इमोशनल कनेक्शन, उन्हें इमोशनल सेफ्टी और इमोशनल सिक्योरिटी की जरूरत है। उन्हें चाहिए कि कोई उनके लिए हमेशा इमोशनल अवेलेबल हो। इसलिए
बहुत लंबे लंबे समय तक उस फ्रेंड से बातें कर रही, तो जिन्हें उम्मीद होता है कि ये मेरा लव लाइफ हो सकता है, मगर वो कंपैटिबिलिटी और उन चीजों में कोई खरा नहीं उतर रहा होता, इसलिए लंबी कन्वर्सेशन उनका चलता है, तो दोनों ही को नींद नहीं आ रही होती है और दोनों ही सेक्सुअल पॉवर्टी में जी रहे, अपने अपने तरीके से दोनों अपने आप को मैनेज करने का कोशिश करते हैं, मगर बॉडी को कुछ नहीं पता, बॉडी को अपनी नीड चाहिए। एक बात समझने की जरूरत है कि सेक्सुअल पॉवर्टी का मतलब नहीं है कि सेक्स का अनअवेलेबिलिटी होना, इसके मतलब है पूरा अफेक्शनेट, लवेबल, ट्रस्टवर्दी, पूरा इमोशनल बॉन्ड होना। सिर्फ सेक्स से मतलब नहीं है इमोशनल पॉवर्टी। आपने बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा कि आई डोंट फील डिजायर एनीमोर, टच फील न्यूट्रल और अनकंफर्टेबल, मतलब अब टच को फील नहीं देता और अनकंफर्टेबल सा लगता है। मैं मेंटली तो वहां प्रेजेंट थी, मगर मेरी बॉडी वहां पे साथ नहीं थी, मतलब दोनों एक कोहेरेंस नहीं था दोनों के बीच में। ये स्टेटमेंट अक्सर सुनने को होता है। इसका रीजन ये होता है कि आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, सोशल कंडीशनिंग हुई है लंबे समय से, लव और सेक्स को ना एक सेम सिन की तरह से देखा गया। आपके डिजायर को शो करना एक मोरल सेम की तरह से देखा गया, जिसके वजह से होता क्या है कि माइंड और बॉडी इस तरह से ट्रेंड हो जाता है कि जब आपके पास इस तरह का अपॉर्चुनिटी होती है या इस तरह के आप इनकाउंटर में जाते हैं लव रिलेशन में, तो माइंड और बॉडी इसको थ्रेट की तरीके से लेता है। एक पूरा तरह से डिसोसिएशन हो चुका होता है, क्योंकि आपने इसको हमेशा सेम की नजर से, मोरल गिल्ट की नजर से देखा होता है। क्योंकि पहले के समय पे जो टाइम था वो हमारा टाइम सही टाइम से मैरिज हो जाता था। आज के समय में ऐसा नहीं होता, 29-30 साल में जाके मैरिज होता है। तो उस टाइम के ड्यूरेशन पे वो मोरल गिल्ट लेके जाना, मतलब आपका माइंड और बॉडी बहुत ही ज्यादा सीवियर ट्रेंड हो जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है जब आपका लेट मैरिज होता है तो उसमें भी इस तरह का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट बुल्ड करने में टाइम लगता है। आप 28-29 साल में जब आप मैरिज करते हैं और इतने लंबे समय तक आपने जो माइंड को बता रखा है कि ये सही नहीं है और ऐसा नहीं है, और आपके जो अलग एक्सपीरियंसेस हैं लव और सेक्स से रिलेटेड, वो सारे आपकी मैरिज को भी इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो पूरा माइंड का पूरा डिसोसिएशन हो जाता है आपकी इस तरह की एक्टिविटी से, मतलब सेक्सुअल और लव मेकिंग वाली एक्टिविटी से लेके। इसलिए जो लोग बहुत लंबे समय तक सेक्सुअल पॉवर्टी में जीते हैं, उनके लिए एक हेल्दी लव रिलेशन बनाना उतना ही मुश्किल है। आजकल आपने लड़के और लड़कियों दोनों को ऑनलाइन या सोसाइटी में या डिस्कशन में ये बात करते हुए सुना होगा। लड़कियां बोलेंगी लड़के सारे डॉग की तरीके होते हैं, डोंट डिजर्व टू बी ट्रस्ट, उनको प्यार करने लायक ही नहीं होते। उसी तरह से लड़के भी लड़कियों को बोलेंगे कि गोल्ड डिगर होती हैं, सिर्फ पैसे के लिए प्यार करती हैं, उनके लिए टाइम वेस्ट करना अपना कैरियर तबाह करने के बराबर होता है। इस तरह के मिसोगाइनीस या मिसोएंड्रीज कमेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्हें बहुत लंबे तरह से रिजेक्शन मिला है लव लाइफ में। उन्होंने रिजेक्शन को एक गिल्ट बना लिया है और उन्होंने एक प्रकार से एंगर या फ्रस्ट्रेशन के रूप में, मतलब दूसरे जेंडर को के खिलाफ बोल के अपने आप को सेटिस्फाई करने का एक रूट निकाला हुआ है। तो ये एंसेल फिनोमेना उससे रिलेटेड है। ये दोनों ही जेंडर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। इसका होता है ये है रीजन, इसका ये है बेसिकली इनके पास इमोशनल बॉन्ड का एक रिलेशनशिप नहीं है। ये जिस तरह का रिलेशन अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे उन्होंने मिला नहीं। इतना ज्यादा इन्होंने रिजेक्शन झेल लिया है, अब वो रिजेक्शन बेसिकली हेट्रेड बन के निकल रहा है, क्योंकि अपने गिल्ट को मिटाने के लिए कोई ना कोई रास्ता इंसान निकालता है। तो ये इंसान फिनोमेना उसी से रिलेटेड है। और सोशल मीडिया और ऑनलाइन के वर्ल्ड में अब धीरे धीरे इस तरह का फिनोमेना और इंक्रीज होता जाए, क्योंकि इनिशियल में अब आपने डेलिबरेटली अपने कैरियर की वजह से मैरिज और लव लाइफ को डिलीट किया, मगर ऐसा नहीं है कि जहां पे इस देश में जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सक्सेस रेट बहुत कम है, वहां पे सारे लोग जो सक्सेस पा जाएगा उनका मैरिज टाइम पे हो जाएगा, उनका सब कुछ लाइफ सही से हो जाएगा। मगर जो लोग अपनी सोशल लाइफ में सोशल एक्सपेक्टेशन में अचीव नहीं कर पाएंगे वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले
खुद से रिजेक्ट किया होता है रिलेशनशिप, अब उनको कोई रिजेक्शन, अब उनको कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा हो, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी अब इन्हें मिसोगाइनी से मिसएंड्रियस बनना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ बॉयज के साथ है, लड़कियां भी अपने मैरिज को या लव लाइफ को लंबे समय तक डिले कर रही हैं। अब वोमेन भी मेन के साथ टोटली कंपीट कर रही, कैरियर में, मनी में, सारी चीजें। मतलब क्या है कि उन्होंने भी अपने माइंड में वो इमेज बिल्ड कर दी है कि मैं भी ये गाड़ी लूंगी, बंगला लूंगी, ये पोजीशन में पहुंचूंगी। जब वो नहीं पहुंच पाते हैं तो एक रिजेक्शन, उन्हें पहले लोगों को रिजेक्ट किया था कैरियर की वजह से, अब वो रिजेक्शन, उनको कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा, माँ बाप पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे, वो जो ऑफिस, अपने कॉलेज या जहाँ पे पार्टनर वो अपनी एक्सपेक्टेशन का ढूंढना चाह रही, वो नहीं मिल रहा है, तो उसमें एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन आ चुका है। अब वो कहाँ बन के निकल के आएगा, ये इंसेंट फिनोमिना, ये मिसएंड्रियस, मतलब आदमी के खिलाफ कमेंट करके, उसी तरह से आदमी वोमेन के खिलाफ कमेंट करके ये अपना गिल्ट और एंगर को और निकालेंगे। इसलिए सोशल मीडिया में इस तरह के कमेंट आपको भरपूर मिलेंगे। और इसी तरह, इसी वजह से सेंसराइजेशन की वजह से ही आप देखेंगे कि ज्यादातर सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो बहुत लोग डालने लगे। ये रीजन है क्योंकि सेक्सुअल पॉवर्टी अपने चरम पे आ चुकी है। आपने बहुत सी वेब सीरीजों में देखा ही होगा कि स्टूडेंट हार्ड डिस्क में पॉर्न रखते हैं। तो पहले हार्ड डिस्क में रखते थे, अब तो नेट के इतना अवेलेबिलिटी हो गया है तो हार्ड डिस्क में या इस तरह से स्टोर करने की जरूरत नहीं। मगर ये सच्चाई है, ये सच है कि डेली पॉर्न का कंजप्शन या पॉर्न साइट पे विजिट करना, ट्विटर पे पॉर्न का ढूंढना या फेसबुक में पॉर्न का ढूंढना या सॉफ्ट पॉर्न वाली फिल्में देखना, नेटफ्लिक्स पे वो सीरीजें देखना जिसमें सॉफ्ट पॉर्न या सेक्सुअल इंटीमेसी वाले सीन ज्यादा है, मतलब ये सारा एक कॉमन कल्चर। क्योंकि रियल में जब आपको इंटीमेसी मिल नहीं रही होती है तो माइंड क्या होता है, बाहर की इंटीमेसी को रियल समझ के वो रिवार्ड पा रहा होता है। तो बाहर की इंटीमेसी देख को खुद को फील कर रहा होता है कि आई एम ऑल्सो डूइंग सेम काइंड ऑफ वर्क या सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो शुरुआत में बॉडी को तो लगता है, डोपामीन रिलीज होता है, उसको अच्छा लगता है। मगर एक टाइम आता है कि आप पॉर्न देख लीजिए, वेबसाइट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, माइंड को पता चल चुका होता है कि आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो डोपामाइन रिलीज होने के बजाय आपने ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज होने लगता है और आप और स्ट्रेस में आने स्टार्ट होते हैं, और ज्यादा आपको इंसोम्निया होता है और ज्यादा परेशान होने शुरू हो जाते हैं। तो जो सेक्सुअल पॉवर्टी जो था, जिसका आप एक तरह से एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे पॉर्न या सॉफ्ट पॉर्न के थ्रू, वो एक समय तक रिवार्डिंग था, मगर एक समय के बाद वो रिवार्डिंग नहीं है, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, और ज्यादा आपको आइसोलेशन में ले जाता है, और एक इनह्यूमन या मतलब एक कह सकते हैं कि वो सेंसिटिविटी आपकी रियल लाइफ से खत्म कर देता है। क्योंकि आपको एक कमोडिफिकेशन की तरह देखने लगते हैं, आप एक दूसरे की बॉडी को एक कमोडिफाइड या मतलब समझ रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह देखने लगते हैं। वहीं से आप एक इमोशनल कनेक्शन बनाना या हेल्दी रिलेशनशिप बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट जो सेक्सुअल पॉवर्टी का है बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। उसके वजह से कहीं कभी आपको फिजिकल वीकनेस या बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो अलग टॉपिक का इशू है। मगर यहाँ पे देखना ये है कि इन सारे की वजह से, लॉन्ग टर्म सेक्सुअल पॉवर्टी की रहने की वजह से आप हेल्दी रिलेशन भी नहीं बना पाते एक टाइम के बाद, क्योंकि आप दोनों की बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देख रहे हैं। आपको सेक्सुअल पॉवर्टी समझना बहुत जरूरी है और इस समय बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप समझिए, एक इंसान के लिए किसी के द्वारा लव किया जाना एक बहुत ही प्रीशियस एंड डिग्निफाइड काम है। अगर कोई इंसान को कोई बहुत चाहने वाला है, उसे कोई प्यार करने वाला है, कोई इंतजार करने वाला है, उसके सुख दुख के, उसके अचीवमेंट को बात करने वाला है, उसको एक अलग सा प्रेजर मिलता है, वो डिग्निफाइड लाइफ जीता है, वो खुद में जीता है। और ये एसेस का प्लेजर होना, फ्रीडम का मतलब इन सेम से दूर होना, ये आपकी नीड है और इससे आप हैप्पी महसूस करते हैं, आपकी बॉडी एक हेल्दी महसूस करती है, आपको नींद सही से आती है, आपको डिप्रेशन नहीं होता, जो मेंटल डिजीज की अलग अलग बीमारी देती हैं, इससे भी आप दूर रहते हैं। इसलिए सेक्सुअल पॉवर्टी इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर एंड अ वेरी ओपन मैनर। तभी जाके इन सवालों के जवाब आप ढूंढ सकेंगे
और आपके जो अजीबो गरीब जो बिहेवियर है आप उससे दूर जा सकें। थैंक यू एवरीवन।